हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग RWA द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए मैथ का न्यू बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले कंप्लीट बेसिक और कंसेप्ट के साथ टाइम एंड वर्क को कंप्लीट सॉल्व करा दिया गया है। अगर उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस चैप्टर को देख लीजिएगा, फिर इसके बाद नल और टंकी को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिएगा, हम लोग आज नल और टंकी के 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वीडियो में 20 तक कंप्लीट हो गया है। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला है कि ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इतना जान लीजिएगा कि जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है और क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एक बार सीजीएल प्री में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, बोला है कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए खाली अगर कर रहा है तो कितना मिनट ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि जो ए का व्यास है बी के व्यास के तुलना में आधा है, अर्थात जो ए का व्यास है उसके तुलना में बी का व्यास 2 गुना है। कहने का मतलब यही है, देखिएगा दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। तो व्यास, तो बताइएगा कि अगर कोई पाइप है, भैया यहां से हम पाइप बना रहे हैं, एक ठो पाइप, अगर पाइप है तो वो पानी बाहर करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार, और यहाँ बार बार बात बोल रहा है व्यास का। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर पाइप अगर ये पानी निकालेगा तो अपने एरिया के हिसाब से, अब वृत्त बन रहा है यहाँ पे देखिएगा, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, आप लोग थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो वृत्त में पढ़े होंगे क्या, कि जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर यह आर है और यह आर है तो हम टोटल को यहां से डायमीटर बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं भैया डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, डी बराबर 2r दिख रहा है, इधर देख लीजिए, डी बराबर क्या होता है 2r, तो r बराबर क्या होगा d बाई 2। मतलब जहां r है हम डायमीटर में उसे आधा लिख सकते हैं। मेरे बताने का मेन उद्देश्य यही है। तो आप बताइएगा कि पाइप, यहां बोला है कि अगर ई डी है तो पाइप 20 का, जो पाइप बी का व्यास है वो 2d है। अब यहाँ सिद्ध किएंगे भैया, जो पाइप पानी बाहर निकालेगा तो वो अपने एरिया के हिसाब से निकालेगा। तो अगर वृत्त का एरिया देखा जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। याद नहीं है तो याद रख लीजिएगा कि वृत्त का एरिया होता है मतलब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इससे यह 2 गुना है तो यहाँ 2 का गुना कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां से हम पाई तो कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन है तो पाई को रहने देते हैं। लेकिन अब यहाँ सिद्ध किए हैं कि आर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2, क्योंकि त्रिज्या डायमीटर आधा होता है त्रिज्या के बराबर, तो हम लिख सकते हैं डी बाई 2। आर यहाँ लिखे हैं तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, तब यहाँ चिन्ह बना दे रहे हैं, और बी का क्या लिखेंगे, पाई को कॉमन रहने दीजिए, और यहां से 2, आर यहाँ डी बाई 2 लिखेंगे, आर यहाँ डी बाई 2। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है। इतना बात समझ में है। तो चलिएगा देखते हैं
अब यहां से कांस्टेंट है पाई, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर बाई 4, दोनों से दोनों काट दीजिएगा, काट सकते हैं या फिर कांस्टेंट है अगर लेकर भी चलेंगे तो लास्ट में कट ही जाएगा। तो यहां से क्या होगा, डी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ 2 से 2 कट गया तो आएगा डी स्क्वायर, आएगा डी स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा 4 उधर ले जा रहे हैं, गुना में हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर 4 डी स्क्वायर, अर्थात यहाँ कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं 1 डी स्क्वायर बराबर 4 डी स्क्वायर, अर्थात ए की क्षमता 1 है। देखिएगा डी से डी कॉमन है, तो यहाँ हम क्षमता निकाल सकते हैं, अर्थात ए और बी की क्षमता कितना आ गया, ए और बी की क्षमता कितना आ गया, यहाँ बराबर नहीं रहेगा, तो ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता कितना हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहां से जब क्षमता निकाल लेंगे तो बोला है कि अगर ए अकेला 20 मिनट में पानी को खाली कर रहा है, तो बताइएगा कि टोटल वर्क, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब टोटल वर्क निकालेंगे तो जिसका समय लेंगे उसी का क्षमता लेंगे। तो समय किसका है, ए की क्षमता कितना है 1, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20, टोटल वर्क 20 हुआ। और इसी टोटल वर्क को दोनों जब मिलकर करेंगे, मतलब खाली करेंगे, तो 4 1 5 से भाग दीजिए तो 5 चौक को 20, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 4 मिनट। देखिएगा इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देखिएगा 5 चौक को 20, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 मिनट, जो ऑप्शन में है भी नहीं और बुक में भी गलत सॉल्व किया है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बुक का सॉल्व गलत है और ऑप्शन में 4 मिनट है ही नहीं, अर्थात इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 4 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। होगा कि एसएससी जीडी आ चुकी है और एग्जाम डेट भी फिक्स है 20 फरवरी, तो थोड़ा पढ़ाई जारी रखिएगा मन से। देखिएगा क्या बोला है, पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। जो पाइप ए है ये भी खाली करने वाला है, अब पाइप बी भी है खाली करने वाला। एक ठो 36 मिनट में खाली कर रहा है और पाइप भी 45 मिनट में खाली कर दे रहा है, कर सकते हैं। जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। जो पाइप सी है अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले यहां से इन सबों की क्षमता निकालिएगा, तो 36, 45 और 15 का एलसीएम 180 ले सकते हैं। देखिएगा 36 5 3 5 15, 6 5 30, मतलब 5 बार में ये कट जाएगा। 45 चौक का 180, 15 कम 15, 15 दूना के 30, मतलब भैया याद रहे कि यह पानी खाली करने वाला पाइप है और पाइप भी पानी खाली करने वाला है। लेकिन जो पाइप सी है ये पानी भरने वाला पाइप है। अब क्वेश्चन में एक लाइन ड्रा कीजिए और जैसे बोल रहा है ठीक वैसे सॉल्व कीजिएगा। क्या बोल रहा है भैया, देखिएगा बोल रहा है कि बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है। जो 5 मिनट के लिए है बी और सी को खोला जाता है, तो बी प्लस सी 5 मिनट के लिए खोला जाता है। तो बताइएगा कि बी की क्षमता है 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालने का, लेकिन सी की क्षमता है 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालने का। तो आप बताइएगा कि ये 12 लीटर पानी डालेगा और ये 4 लीटर पानी को बाहर करेगा, तो फाइनल अगर देखा जाए तो 12 ये डालेगा और ये 4 लीटर बाहर निकालेगा, तो फाइनल 8 लीटर भरा जाएगा टंकी, फाइनल 8 लीटर टंकी भरा जाएगा।
तो बताइएगा कि 5 अठे 40 लीटर टंकी में पानी भरा गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। जब 40 लीटर टंकी में पानी भर जाता है तो बी और सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा और ए को खोला जाता है, पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो बताइएगा भरा है 40 लीटर तो ए खाली भी करेगा 40 लीटर, तो ए की क्षमता है 5 और 40 लीटर खाली करना है तो 5 से दे दीजिए भाग, तो 5 अठे 40। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ऑप्शन अगले पृष्ठ पे दिखेगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 30 मिनट, ऑप्शन बी है 18 मिनट, ऑप्शन सी है 28 मिनट और ऑप्शन डी है 24 मिनट। तो यह क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है, या फिर आपको सही लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा यह क्वेश्चन 28 मिनट तभी सही होता, हमारे हिसाब से भैया ये तो 8 मिनट ही आएगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही हम लोग किए हैं। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर सॉल्व करके भेजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। लेकिन यह डाउट में रखिएगा मत, इसका आंसर क्या होगा 8 मिनट। अगर यह क्वेश्चन बोलता कि ए खाली करने वाला पाइप है, ध्यान से समझिएगा, और बी जो है भरने वाला पाइप है, देखिएगा अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो ए है वो खाली करने वाला पाइप है और जो बी है ये भरने वाला पाइप है और सी भी खाली करने वाला पाइप है, तो बताइएगा कि अकेला सी भरी हुई टंकी को खाली कितने समय में करेगा। तो आप यहां से देखते हैं तो बी प्लस सी अगर 5 मिनट के लिए खोला जाता, बी 4 लीटर, अब ये भरने वाला बना दिए तो 4 लीटर भर रहा है और सी 12 लीटर खाली कर रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 8 लीटर ये खाली करने वाला है। अब ये खाली करेगा, ये 8 लीटर खाली कर रहे हैं तो 8 5 40 लीटर पानी खाली कर देते, 40 लीटर पानी खाली कर देते, तो टोटल कितना एलसीएम है 180। तो 180 में जब ये 40 लीटर पानी खाली कर देते तो शेष कितना बचता 140। अब बता कि शेष पानी को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, तो 5 से भाग देते तो 5 दूना के 10 और 5 अठे 40, तो इसका आंसर 28 मिनट होता। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर होगा 8 मिनट। और आप लोग को अगर डाउट है या फिर लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट पृष्ठ पे ऑप्शन दिया है कितना 28 मिनट, लेकिन इसका आंसर होगा 8 मिनट। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था, तो देखिएगा 22 में 30 18 28 24, लेकिन इसका आंसर कितना दिया है 28, लेकिन 28 होगा नहीं 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बोल रहा है 28 उसी शर्त पे होता है जब ए खाली करता है, बी भरता है और सी भी खाली करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बोला है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए भी भरने वाला है 20 घंटे में और बी भी 30 घंटे में भरने वाला है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भरने वाले हैं। जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला पाइप है तो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूछा क्या पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे तक खोल दिया जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। तो चलिएगा देखते हैं 20 30
और 10 का एलसीएम कितना होगा 60। तो 20 3 या 60, 30 दूना के 60, 10 छक्का 60। अब क्वेश्चन में एक लाइन ड्रा कीजिए और जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। टोटल मान लीजिए कि 60 लीटर पानी है और एक क्या बोल रहा है कि जो बी है ए और बी को 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए प्लस बी को खोला जाता है पहले। देखिएगा ए भी भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, मतलब दोनों भरेंगे। अब दोनों कितना से भरेंगे 3 2 5 लीटर भर रहे हैं, लेकिन ये 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 3.5 घंटे जैसे लिखा है मिश्रित भिन्न में, तो आप इसे फ्रैक्शन में एकदम साधारण भिन्न में बदलिएगा। 3 सही 1/2 लिखा है तो 3 दूना के 6, 1 7/2 लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिएगा 7/2, 7/2। तो शेष कितना हो जाएगा 7 5 35/2, 35/2। तो 35/2 अर्थात कितना लीटर पानी भरा है 7.5 लीटर पानी भरा है। कह सकते हैं 7.5 लीटर पानी 17.5 लीटर पानी भरा है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। देखिएगा 3.5 घंटा जब ये लोग पानी भर लेते हैं तो ए प्लस बी को क्या कर दिया जाता है बंद कर दिया जाता है। तो कितना पानी भरे हैं 17.5 लीटर। तो जो सी को खोला जाता है, देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन बोला है यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो जितना भरा है उतना ही तो खाली करेगा सी। तो बताइएगा कि 17.5 लीटर पानी खाली करना है किसे सी को, तो 6 से खाली करेगा। अब यहां से 10 से गुना करेंगे तो 10 से अगर यहां गुना करेंगे भैया तो ये दशमलव हट जाएगा और यहां 10 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 175/60। अब 5 से घटाइएगा देखिएगा 5 3 15 बचा 2, 5 बचे 25 और यहाँ 12 बचे 60, 12 बचे 60। अब इसे देखिएगा फ्रैक्शन में आंसर दिया या फिर दशमलव में। देखिएगा इसका आंसर घंटा और मिनट में दिया है तो इसके नजदीक 12 3 36 हो जा रहा है। तो 2 घंटा तो जाएगा 12 दूना के 24, शेष कितना बचा 6 5 11 बचा 11/5। देखिएगा ये 2 घंटा कंप्लीट है लेकिन 11/5 ही घंटा में, तो इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। तो देखिएगा 12 5 60, 12 5 60। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहां तक तो हम लोग सही है। 35/5 से कटाया तो 5 3 15 और 5 5 25 और 12 5 60। अब फिर इसके बाद 12 का हम लोग भाग देंगे किसमें 35 में, तो 12 दूना की 24। अब शेष 6 5 11 बचा, कितना बचा 11। अब बटा के 12, अब गुण एक घंटा है तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 12 5 60। तो देखिएगा 2 घंटा 11 5 55 मिनट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2 घंटा 55 मिनट। ओके फ्रेंड्स, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन 21 नंबर वाला था, 22 नंबर वाला, लेकिन उसमें ऑप्शन ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 घंटा 55 मिनट, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बोल रहा है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बोला है पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए एक अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी है ये खाली करने वाला पाइप है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस एक अगला पाइप सी मान लीजिएगा, सी, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है।
40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? तो पहले तो यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, कितना एलसीएम 120 ले सकते हैं, 120। एलसीएम जरूरी नहीं है, ऐसा यहाँ मल्टीपल रखिएगा कि तीनों से कट जाए। तो 10 तो 12 बार में जाएगा, और 24 5 120, और 4 3 यहाँ 12, 120। याद रखिएगा कि शुरू में बोला है क्या कि जो जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप है, मतलब खाली करने वाला पाइप बी भी है और खाली करने वाला पाइप सी भी है। तो पहले तीनों की क्षमता अलग अलग निकाल ले, और जो टोटल वर्क अर्थात टोटल लीटर जो पानी आएगा उसका 2/3 कौन खाली करेगा? सी। 2/3 भाग को सी करेगा। तो बताइएगा यहां से निकाल रहे हैं हम लोग क्षमता किसका, क्योंकि ए का क्षमता पता है 12 लीटर भर रहा है, और बी का भी क्षमता पता है 5 लीटर खाली कर रहा है, लेकिन इस सी का क्षमता पता नहीं है। तो सी का क्षमता यहां से कैसे पता करेंगे? देखिएगा ए यहां 12 रखिएगा, और बी का क्षमता कितना है -5, अब प्लस सी का क्षमता निकालना है। अब बराबर कितना दिया है, देखिएगा ए यहाँ 12 रख दिए भैया, बी की क्षमता 5 रख दिए, प्लस सी की क्षमता हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो सी की क्षमता अब तीनों का मिलाकर कितना दिया है 3। अब 12 में से 5 गया बचा 7, अब प्लस सी बराबर 3, तो सी बराबर आएगा 3 माइनस 7। तो बताइए -4 आएगा, जो माइनस दर्शा रहा है कि खाली करने वाला पाइप है। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 घंटा में से 4 लीटर पानी खाली कर सकता है, लेकिन टोटल नहीं बोला है, बोला है कि टोटल कार्य का 2/3 भाग सी कितने मिनट में खाली करेगा। तो 2/3 120 का निकालिएगा, 3 चौक को 12, 4 दूना के 8, 80 लीटर किसे खाली करना है? सी को। तो 80 लीटर सी खाली करेगा किससे? 4 से। तो 4 दूना के 8, तो कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आप लोग को अगले पृष्ठ पे दिखेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 जैसे बोल रहा है ठीक वैसे क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर तो आएगा ही। और मेरा उद्देश्य इस बुक को सॉल्व कराना नहीं है, बेसिक और कंसेप्ट के साथ कि इस टाइप के अगर एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो फिर आएगा, तो फिर आप स्वयं कर लीजिएगा। मतलब कि कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है ना कि बुक सॉल्व कराया जा रहा है। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। मान लीजिएगा ए 12 घंटों में भर सकता है तो बी 15 घंटों में भर सकता है एक कुंड को, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है, इसे 24 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय घंटों और निकटतम मिनटों में लगेगा। मतलब कि आंसर घंटा में भी देना है और मिनट भी, वो भी निकटतम, मतलब परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो यहां से पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम का होगा 120, तो 12 दहा में 120, 15 छक्का 90, 15 आठे 120 और 24 पांचे 120। याद रखिएगा कि ए और बी भर रहा है लेकिन सी खाली कर रहा है, तो ये माइनस में होगा। अब बोल रहा है कि इसी कुंड को भरने के लिए, मतलब 120 को भरना है और तीनों को खोल दिया जाता है, तो ये 10 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर भरेगा, 18 लीटर, लेकिन 5 लीटर ये खाली करेगा। तो 18 में से 5 घटा दीजिए तो 13 लीटर भरेगा। तो अब कैलकुलेशन है थोड़ा, तो देखिएगा 13 9 117 और 13 दहा में 130, तो 130 तो है नहीं, तो इस 13 9 117
13 नवा 170, बचा कितना 3, अब बटा के 13। तो फ्रेंड्स तो यहाँ आंसर देखिएगा, आंसर 9 घंटा सब में दिया है, तो बाई ऑप्शन से तो कट नहीं सकता। अब ये 9 घंटा तो कंप्लीट है, अब ये भी 3/13 घंटा है, तो इसे मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 60 से गुना कीजिए। 60 से गुना करेंगे तो पहले देखिएगा ये 9 घंटा तो कंप्लीट है, इसे हम गुना कर रहे हैं तो 36 18 180 बटा के क्या हो जाएगा 13, ये मिनट में बदल रहे हैं। तो 9 घंटा तो आ गया लेकिन सब ऑप्शन में है, तो 13 एक कम 13। अब बचा कितना, यहां देखिएगा बचा 18 में से 13 गया तो 5, तो हो गया 50। 13 चौको 52, 13 39, मतलब कि देखिएगा लगभग में पूछा है तो 2 पॉइंट कम हो रहा है, तो 13 चौको 52 लगभग कितना जा रहा है 14 मिनट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 9 घंटा 14 मिनट। देखिएगा 13 मिनट नहीं दे सकते क्योंकि 39 है, अब 11 बच रहा है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, अर्थात जब 0.5 से एबव हो तो अगला आंसर देते हैं, जब 0.5 से कम हो तो 13 मिनट दे सकते थे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 9 घंटा 14 मिनट। जो ऑप्शन वैसे भी 13 ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन सी है 9 घंटा 14 मिनट इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी पे देखिएगा 9 घंटा 14 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा, आंसर आना फिक्स है, और इससे पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा सॉल्व करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर को। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 18 घंटे में भर सकता है। थोड़ा सा तेजी से हम लोग करते हैं। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाली पाइप है तो 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इसी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो चलिएगा पहले तो एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम का होगा 180 ले लीजिए, क्योंकि 12 एक कम 12, 12 पचे 60, 12 एक कम 12 बचा 6 हो गया 60, 12 पचे 60, 18 दाव में 180 और 8 से काटिएगा, 8 दूना की 16 बचा कितना 4, 2, ये 8 से नहीं कटेगा। इसका एलसीएम 180 नहीं लीजिएगा, कितना 12, 18 और 8 72 ले लीजिएगा। एलसीएम 18 नहीं होगा तो इसका एलसीएम 72 होगा। तो 12 पचे 60, 12 छंग 72, 18 चौक 72, 8 नवा 72। तो फ्रेंड्स तो क्या बोला है कि टोटल पानी कितना है 72 लीटर है, 72 लीटर। और शुरू में क्या बोल रहा है, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए, 4.5 घंटा को लिख सकते हैं 4 गुना के 8 एक 9 बटा के 2, तो ए और बी को 9/2 घंटे के लिए खोला जाता है। 4.5 लिखे हैं ए और बी को, तो 6 और 4 10, 6 4 10, तो 5 गुना के 10, 9 पचे 45 लीटर पानी भरा गया। और 45 लीटर जब भी पानी भरा जाता है तो जो ए और बी है इसे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ए और बी को बंद कर दिया जाता है। फिर किसे खोला जाता है, सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो बताइए जितना पानी भरा गया उतना ही तो सी खाली करेगा। तो 45 लीटर पानी भरा गया और सी अपने क्षमता से 9 से खाली करेगा, तो 9 पचे 45, तो 5 घंटे में सी खाली कर देगा, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा 5 घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा कुछ क्वेश्चन अगले पृष्ठ पे, जैसे यहां कट गया, एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। तो फिर इसके आगे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, देखिएगा पहले इसे हम लोग लिख लेंगे।
लिख ले रहे हैं। देखिएगा बोला एक टैंक को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। मतलब कि तीनों मिल जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसे 3 घंटे में भर दिया जा रहा है। पाइप ए पाइप सी से, जो पाइप ए है, पाइप अगला पृष्ठ पे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो उधर था पाइप ए, देखिएगा यही क्वेश्चन है। पाइप बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं कि जो तीनों पाइप है मिलकर किसी टैंक को 3 घंटों में भर सकते हैं। यहाँ फिर बोला है कि जो पाइप ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी, 3 पाइप है। क्वेश्चन है बोला है कि पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज। अगर जो पाइप ए है पाइप सी से 6 गुना तेज है, अगर ये 1 है तो ये 6 गुना तेज, मतलब ये 1 लीटर भर रहा है तो ये 6 लीटर भर रहा है। जो पाइप ए है सी से 6 गुना तेज और बी से 2 गुना तेज। तो बताइए बी से 2 गुना, तो अगर यहाँ हम 3 रख दे तो बी से 2 गुना हो जाएगा कि नहीं? बी से 2 गुना तेज और सी से 6 गुना तेज है। और लास्ट में क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ तीनों का समय दिया है, तो टोटल वर्क निकालते समय हमें तीनों की क्षमता लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ एक का समय देता तो मान लीजिए ए का देता तो ए का क्षमता लेते, लेकिन यहाँ तीनों का समय दे रहा है तो तीनों का क्षमता लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 गुणते 6 3 9 1 10। ये टोटल वर्क हम कह सकते हैं कि 30 लीटर है। लास्ट में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोला बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो बी और सी द्वारा, तो बी 3 है और सी 1 4 है, तो इसे हम काट दीजिए 2 से भैया, तो 15/2, मतलब इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/2 घंटे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 7 सही, देखिएगा एडजस्ट कीजिएगा, 7 सही 1/2 घंटा, जो ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग को दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 28 जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखेगा। देखिएगा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13.5 घंटे में भर सकते हैं। तो जो पाइप ए है वो 10 घंटों में भर रहा है, और जो पाइप बी है वो कितना घंटा ले रहा है? 13 सही 1/3 घंटा। तो इसे साधारण में बदलिए तो देखिएगा 13 या 39 एक 40/3 लिख सकते हैं, बी को 40/3 घंटों में भर सकता है। पाइप सी एक निकासी पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो देखिएगा यहाँ तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो पाइप 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन पाइप सी एक निकासी पाइप है। पाइप सी एक निकासी पाइप है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा कितना? 120 की 80 ले लिया जाए, 80 ले लिया जाए, क्योंकि 40 से भी कट जाएगा 8 से 10 से, तो इसका एलसीएम 80 होगा। तो 8 दहा में 80 और 4 दुना के 40 गुना के 80, लेकिन ये 3 जो फ्रैक्शन में छोड़ दे इसका गुना कर देते हैं तो 3 से गुना होगा, तो 3 दुना के 6 हो जाएगा है। और 8 दहा में 80, ये 10 आया। लेकिन पाइप सी एक निकासी पाइप है, तो इसकी क्षमता निकालने के लिए देखिएगा ए प्लस बी, 8 6 14 लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा ए प्लस बी, ए है 8 ही है 6, तो 8 6 14 और प्लस सी की क्षमता निकालना, ये बराबर दिया है 10। तो सी का क्षमता निकालेंगे तो 10 - 14 बराबर कितना आएगा? -4।
जो -4 दर्शा रहा है खाली करने वाला पाइप सी है। और ये बोला है कि इसका 25%, तो 25% को लिख सकते हैं 25% बटा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, 25 एकम 25 चौका 100, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 4 दूना के 8, मतलब कि 20 आ गया। 25 80 का 25% 20 लीटर होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि 25% भाग को जो सी है 4 से खाली करेगा तो कितना समय लेगा, तो 4 5 20, तो कितना घंटा लेगा, 5 घंटा। इसका आंसर क्या होगा, 5 घंटा, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है।